अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ब्लेंडर की बेसिक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक उनको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले तो डाउनलोडिंग की बात करते हैं। डाउनलोड करने के लिए blender.org पे आपने जाना है और डाउनलोड ब्लेंडर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड 2.81a आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अदर वर्जन्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पोर्टेबल जिप फाइल आ रही है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप दो वर्जन एक साथ ब्लेंडर के यूज़ करना चाहते हैं, यानी पुराना वर्जन और नया वर्जन एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक को पोर्टेबल और एक दूसरे को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और पोर्टेबल वर्जन के ये फ़ायदे भी हैं कि किसी भी ऐसी जगह के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं है, तो आप वहाँ पे पोर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये सवाल आता है कि हमें कैसा पीसी चाहिए होगा या लैपटॉप चाहिए होगा जिस पे हम ये काम कर सकें। तो इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास कम से कम 2.0 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास 4 GB रैम होनी चाहिए, और आपके पास कम से कम 1 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड चेक करने के लिए हमारे पास विंडोज़ में जो कमांड है वो है DXDIAG। अब जब आप ये लिखेंगे तो इस कमांड को खोल लें, और इसके बाद जब आप डिस्प्ले के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वो आपकी ग्राफिक कार्ड की डिटेल दे रहा है कि आपके पास कितना ग्राफिक कार्ड है। तो ये ग्राफिक कार्ड आपके पास 1 GB या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास इन सब से बहुत अच्छा हार्डवेयर है, लेकिन फिर भी हम जब ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो हमारे पास ओपन नहीं होता, OpenGL 3.3 का एरर आ जाता है। तो उसका सलूशन ये है कि आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करना पड़ेगा ताकि आपके पास OpenGL 3.3 आ सके। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास 1 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं होता और उनके पास OpenGL 3.3 का एरर आ रहा होता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक वीडियो को टैग कर दूंगा जिसके ज़रिए आप उस एरर को ख़त्म कर सकते हैं और ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस ब्लेंडर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये व्यू पोर्ट है, इसको व्यू पोर्ट कहा जाता है। और इसके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास एक क्यूब है, एक लाइट है और एक कैमरा है। हम जब भी ब्लेंडर की बात करते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदे की चीज़ ये है कि हम जो भी काम इसमें कीबोर्ड कमांड से कर सकते हैं वो हम काम माउस से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं G से इसे मूव कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मैं इधर से मूव भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इन हैंडल को पकड़ के मूव भी कर सकता हूँ। और इसी तरह रोटेशन का है, मैं R से रोटेट कर सकता हूँ, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी मैं रोटेट कर सकता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्केल की, मतलब मैं छोटा बड़ा या फिर स्केल S से कर सकता हूँ, और इसके अलावा इन हैंडल के जरिए कर सकता हूँ। और अगर मैं इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक साथ देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मैं जिस भी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं इस्तेमाल कर लूँगा। हम वापस इसके ऊपर ले आते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस व्यू को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक मैं शिफ्ट दबा के और व्हील माउस के बटन को दबा के अपने सीन को ऐसे ले जा सकता हूँ। और अगर आपके पास व्हील माउस नहीं है तो आप इस हाथ के ऊपर क्लिक करके अपने माउस को अपने सीन को ऐसे ले जा सकते हैं, पैन कर सकते हैं। और इसके अलावा जूम इन जूम आउट, मैं अपने व्हील माउस को स्क्रॉल करके इस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। उस काम को अगर आपने करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करके माउस को आगे पीछे करेंगे तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है, हम अगर अपने व्हील माउस बटन को दबाते हैं और अपने सीन को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। व्हील माउस को बटन को दबा के रख के जब हम अपने माउस को मूव करेंगे तो हम इस तरह सीन को रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं इसके ज़रिए अपने सीन को रोटेट कर सकता हूँ। ये तो थी एक व्यू पोर्ट की बात है। इसके अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट तरह के मोड्स होते हैं, लाइक हमारे पास वायर फ्रेम मोड है, इसके अलावा हमारे पास सॉलिड मोड है, और हमारे पास मटेरियल प्रीव्यू मोड होता है और रेंडरिंग मोड होता है। इस पे अगर हमने स्विच करना हो, अपने कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए स्विच करना है, तो हम Z दबा के किसी भी मोड के ऊपर जा सकते हैं। लाइक मैं भी सॉलिड मोड पे चला जाता हूँ। तो ये तो थी व्यू पोर्ट की चीज़ें। अब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। जिस तरह से मैंने अपने लर्न एनिमेशन के लेक्चर में भी बताया था कि जो 3D की ज्योमेट्री होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। हम अगर टैब दबा के एडिट मोड में जाएं तो हमें वो तीनों चीज़ें नज़र आती हैं। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। हम टैब दबा बाय द वे मैं बता देता हूँ कि हम टैब दबा के भी एडिट मोड में जा सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके भी एडिट मोड में जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी एक डॉट, ये जो आप 4 डॉट देख रहे हैं ये हमारे पास वर्टेक्स हैं। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आती है वो हमारे पास लाइन, आप उसको लाइन कह सकते हैं। ये जो लाइन है वैसे इसे एज कहा जाता है। और थर्ड जो चीज़ आती है वो फेस है। हमारे पास फेस, ये जो हमारे पास क्यूब के चारों तरफ इस तरह से फेस बने हुए हैं, ये एक हमारे क्यूब की ज्योमेट्री है। हम अगर कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट A दबाएंगे और शिफ्ट A दबा के यहाँ से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं।
और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम इसको एडिट मोड में लेके जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जो कि क्या हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा काम करने के लिए वो चीज़ें हैं। लाइक मैंने इस फेस को एक्सट्रूड करना है तो मैं ई के ज़रिए इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे जाके इसको दबा के भी मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो इंसर्ट की आ जाती है। इंसर्ट जो होता है वो तकरीबन एक्सट्रूड का उल्टा होता है। लाइक मैं अगर आई दबाऊंगा तो मैं इस तरह से इंसर्ट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसे इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास बेवल आ जाता है। बेवल ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाके एच को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी दबा के इसे बेवल कर लेता हूँ, लाइक इस तरह से कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अगर अपने स्क्रॉल माउस को स्क्रॉल करूंगा तो ये इस तरह से उसके एच को बेवल कर देगा। हम अगर इसे टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखते हैं तो इधर इसने इसको बेवल कर दिया हुआ। और उसके बाद अगली चीज आती है लूप कट की, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हम लूप कट लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लूप कट लगाऊंगा तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा ज्योमेट्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और मैं यहाँ से ये काम भी यहाँ से कर सकता हूँ। लास्ट चीज जो हमारे पास आती है वो नाइफ टूल है, जो कि बहुत पावरफुल टूल है ब्लेंडर का। इसे इनेबल करने के लिए हम के से इनेबल कर सकते हैं। के में अगर दबाऊंगा तो मैं कहीं पे भी नई ज्योमेट्री को बना सकता हूँ। और इसके अलावा ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जब मेरे पास ये ज्योमेट्री बन जाएगी तो मैं एंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो उस ज्योमेट्री को इनेबल कर देगा। तो ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ब्लेंडर में डिफरेंट किस्म की विंडोज होती हैं। उसमें से अगर मैं कुछ की बात करूँ तो लाइक हमारे पास मॉडलिंग है, जहाँ पे हम जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉडलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो खुद ही इनेबल हो जाएंगी। इसके अलावा हम शेडिंग वाली पे देख सकते हैं। जब हम शेडिंग वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे नोड्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम अपने मटेरियल को अच्छा या फिर इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। और अगली एक आ जाती है हमारे पास एनिमेशन की। एनिमेशन में यह है कि हमें कैमरा व्यू के ऊपर एक कैमरा व्यू की एक विंडो नज़र आ रही है, जिसमें हम अगर कोई भी जो भी काम हम सीन में कर रहे होंगे वो हमें नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि एट द एंड रेंडरिंग में हमें क्या नज़र आएगा, क्योंकि हमें एट द एंड हमें वही चीज़ नज़र आनी होती है जो हमारे कैमरे के अंदर है। अब लास्ट जो चीज़ आती है वो ये पूछा जाता है कि ब्लेंडर पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ब्लेंडर के ऊपर आप एक एनिमेशन फिल्म की 0 से लेके 100 तक सारे काम कर सकते हैं, हर किस्म के काम कर सकते हैं। वैसे तो ब्लेंडर के ऊपर हॉलीवुड लेवल की फिल्म बन सकती है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपनी पहली शॉर्ट फिल्म और अपनी आखिरी सीरीज की फर्स्ट लुक और इसके अलावा 2 और शॉर्ट फिल्म्स को टैग कर रहा हूँ। उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लेंडर कितना पावरफुल है। तो आज की सीरीज बनाने का मकसद यही था कि अनकरीब हमारे पास मॉडलिंग की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आप में से जो बिगनर हैं उन्हें उसे समझने में आसानी हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।